सीखने वाले हैं सी लैंग्वेज में सबसे लॉजिकल प्रोग्राम, जिससे आपका लॉजिक हाई लेवल पे चला जाएगा, जिसका कि नाम है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को करने के लिए हमने कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होगी, जो कि है ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या कि डिजिट्स का क्यूब का प्लस वही होता है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आर्मस्ट्रॉन्ग जैसे कि हमें 153 का आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर निकालना है, तो 153 का आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होगा 1 का क्यूब, 5 का क्यूब एंड देन 3 का क्यूब, सबका एडिशन इज इक्वल टू 153 आना चाहिए। तो हमने यहाँ देखा कि 1 का क्यूब होता है 1, 5 का क्यूब होता है 125 एंड देन 3 का क्यूब होता है 27, और इन तीनों नंबर का एडिशन हो जाएगा आपका 153। और हमें इसमें एक बात और ध्यान रखना है, जो कि मॉड्यूलस और डिविडेंड का साइन होता है। ये होता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मतलब जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर में जो मिलता है वो होता है, और डिविडेंड मतलब होता है हमें डिवाइड करने पर जो कोशेंट में मिलता है। तो आइए हम इस प्रोग्राम को देखते हैं। हमें 153 नंबर को आर्मस्ट्रॉन्ग बनाना है। ये नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग होता है, और बाकी और भी नंबर्स आर्मस्ट्रॉन्ग होते हैं, बट ये नंबर परफेक्टली आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। तो इसको हम एक प्रोग्राम में देखेंगे कि कैसे लिख सकते हैं, इसे हम अपने प्रोग्राम में कैसे लॉजिक लगा सकते हैं इस नंबर के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना कोड ब्लॉक्स सॉफ्टवेयर के साथ। तो हमें न्यू फाइल ले लेना है। न्यू फाइल हमने बना लेना है एक आर्मस्ट्रॉन्ग 2 नाम से। तो armstrong2.c कहाँ गया यार। तो हमने यहाँ एक फाइल बना लिया है, उसका नाम रख लेते हैं armstrong2.c। कंट्रोल एस, armstrong2.c। armstrong2.c इसलिए रखा है बिकॉज हमने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम पहले ही बना लिया था, तो ये समझने के लिए। तो ये हुआ है हेडर फाइल, include .h int main इतना तो हमें हर प्रोग्राम में लिखना होता है, आप लोग सबको ही जानते हो। तो इतना लिखने के बाद हमें क्या करना होगा, ये हमें हर प्रोग्राम में लिखना कंपलसरी होता है, बिकॉज कंपाइलर हमारे मेन फंक्शन को ही पढ़ता है, और हेडर फाइल में हमारा printf, scanf, getch फंक्शंस रहते हैं। तो इसके बाद हम मेमोरी बना लेते हैं अपने प्रोग्राम के लिए। पहला आई का ज़रूरत नहीं है, अभी ए का ही ज़रूरत है हमें, बाद में जैसे होगा बनाएंगे। printf enter a number, scanf %d एंड उसे स्टोर करो, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर से ए में, यहाँ कॉमा चाहिए हमें। इतना हमने देख लिया इस प्रोग्राम में कि ये प्रोग्राम अब हमारा यूज़र से इनपुट लेने के लिए तैयार है और उसे ए में स्टोर करने के लिए तैयार है। अब हमें करना क्या है, अब हमें मेन चीज़ समझना है कि हमें अगर यूज़र ने 153 दिया इनपुट में, तो 153 कैसे काम करेगा। 153 को पहले 1 का क्यूब करना पड़ेगा, फिर 5 का क्यूब करना पड़ेगा, फिर 3 का क्यूब करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें तीनों को सेपरेट मेमोरी में लाना होगा। सेपरेट मेमोरी में लाने के लिए हम करेंगे, पहले
ए को मॉड करेंगे, अगर हम ए को हम मॉड करेंगे 10 से, तो हमें रिमाइंडर में क्या मिलेगा? हमें रिमाइंडर में मिलेगा 3। हमें रिमाइंडर में 3 मिलेगा, तो हम उसे स्टोर कर लेंगे बी में। अब देखो ये लाइन हमने क्यों लिखा? ये लाइन हमने इसलिए लिखा बिकॉज़ 153 को हम 10 से मॉड कर रहे हैं। मॉड मतलब ये मॉड है, मॉड कर रहे हैं, तो हमें मिलेगा क्या? फर्स्ट टाइम में 1 दैट इज़ 10, और रिमाइंडर में आ जाएगा 5, सेकेंड टाइम में 3, हमें मिल जाएगा 5, यहाँ 50, और ये 5 कट के हमें 3 मिल गया। तो दैट इज़ कि हमें रिमाइंडर में 3 मिल गया, मतलब 10 मॉड 153 इज इक्वल टू 3। रिमाइंडर मॉड करने पे हमेशा याद रखना रिमाइंडर हमें मिलता है, तो हमने वही यहाँ लिखा, मॉड करने पे रिमाइंडर मिल गया। अब हमारे पास बी में आ गया 15, बी में हमारे पास 15 आ गया है। तो आफ्टर डैट हम एक मेमोरी बनाएंगे सी बनाएंगे, सी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 10। ए को अब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें 15 मिलेगा। 15 को हमने सी में रख लिया, 15 को हमने सी में रख लिया। अब हमें क्या करना है? डी नाम का मेमोरी। अब सी में हमारा 15 है, तो सी में हमारा 15 है, तो उसको हम कर लेंगे। 15 को हमें पहले 3 को हमने सेपरेट किया ए मॉड 10 करके, अब हमें 5 लाना है, 5 को सेपरेट करना है। तो 5 लाने के लिए हमें सी 15 में सी है, सी में 15 है, दैट मीन्स कि हमें सी को 10 से मॉड करना पड़ेगा, तो हमें रिमाइंडर 5 मिलेगा। अगर 15 को 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें क्या मिलता है? 5। तो दैट इज़ वही है, हमें सी मॉड 10 ये हो गया। हमें 5 मिल गया सेपरेट डी में, डी नाम के मेमोरी में हमें 5 सेपरेट मिल गया। अब हम क्या करेंगे? ई नाम का मेमोरी बनाएंगे, 5 सेपरेट हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि अब हमें 1 सेपरेट करना था। 1 सेपरेट करने के लिए सी में 15 है, तो 15 को अगर हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। बहुत ही कम लॉजिक है इसमें। सी को हमने डिवाइड कर दिया 10 से, तो हमारा आ गया। अब इसको आप एक कॉपी पे करके देख सकते हो, जैसे कि हमने सी में हमारा आ गया, सी आ गया 15 आ गया सी में, हमने फर्स्ट टाइम मॉड किया तो 15 आ गया सी में, और हमें रिमाइंडर मिल गया 3, तो उसको हमने रख लिया था सी में, जो हमारा रिमाइंडर आया था मॉड करके। अब हमें ए को फिर से डिवाइड किया 10 से, ए को हमने फिर से डिवाइड किया 10 से, तो हमें कोशेंट मिल गया था 15। 15 को हमने रख लिया था बी में, 15 को बी में रख लिया था, 15 हमारा बी में आ गया था। तो हमें 15 की ज़रूरत नहीं थी, हमें ज़रूरत थी 5 की। तो हमें 5 लाने के लिए डी नाम का मेमोरी बनाया, और डी नाम के मेमोरी बनाने के बाद 10 से हमने 15 को डिवाइड किया, 10 से हमने 15 को डिवाइड किया, तो हमारा 1 टाइम में ये आ गया यहाँ 5, तो हमें रिमाइंडर मिल गया था। सी को हमने 15 को 10 से मॉड किया, तो हमें रिमाइंडर 5 मिल गया, और उसको हमने यहाँ सी में डी में स्टोर करा लिया। तो हमारा सी में आ गया है आपका बी में आ गया है आपका 3, और डी में आ गया है आपका
5 और ई में आ गया है आपका 1। ई में 1 कैसे आ गया, बिकॉज सी जो यहाँ हमने लिखा है सी डिवाइडेड बाय 10, तो सी था 15 था सी, 15 को 10 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, और 1 ही का हमको ज़रूरत था। तो उसके बाद हम एक और स्टेटमेंट लिखेंगे विच इज़ इफ एल्स अभी नहीं लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, तीनों सेपरेट मेमोरी का क्यूब निकालना है। तो हमें एफ नाम का मेमोरी बना लेते हैं और बी इंटू बी कर लेते हैं, प्लस डी इंटू डी कर लेते हैं, फिर प्लस हम कर लेंगे ई इंटू ई। हमें तीनों मेमोरी में हमारा बी में स्टोर था 5, दैट इज़ 153 को 10 से मॉड किया तो बी में स्टोर हो गया 5। डी में स्टोर 15 को 10 से मॉड किया तो 5 आया, जो कि हमने डी में स्टोर किया, और सी में 15 था तो 15 को 10 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। तीनों डिजिट को हमने सेपरेट कर लिया। अब हमें लास्ट काम करना है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट लगाना है। एफ इज इक्वल टू ए, देन printf Armstrong number, else printf not strong Armstrong number। जिससे हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। अब हमें करना है इसे कंपाइल करके देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमने मेमोरी नहीं बनाया है। बी सी डी ई और एफ, हमने जितने भी मेमोरी यहाँ पास वेरिएबल यूज़ किया था उसका मेमोरी हमने डिक्लेयर नहीं किया था, तो हमने मेमोरी डिक्लेयर कर दिया। अब हमें कोई एरर नहीं आएगा। हमें 1 डालते हैं, इंटर करते हैं, नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। अब 153 डालते हैं, कंपाइल रन, 153 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आ गया, हमारा प्रोग्राम चल गया। तो ये था हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम। अगर आपको किसी भी नंबर का किसी भी चीज़ का प्रोग्राम चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल पे आके देख सकते हैं बस, और कमेंट कर देना आपको जिस आगे वीडियो में किस नंबर का प्रोग्राम चाहिए, किस चीज़ का प्रोग्राम चाहिए, हम सब आपको एक्सप्लेन कर देंगे।